नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आज 8 जनवरी 2023 को पटवारी और लेखपाल की परीक्षा हुई है और उसमें हिंदी का जो सामान्य हिंदी का जो भाग के प्रश्न आए हैं। भाग एक में हिंदी सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आए हैं तो उसकी यहाँ पर हम व्याख्या पूर्वक हल करेंगे उनको। और 20 अंकों की यहाँ पर सामान्य हिंदी पूछी गई है और 1 नंबर का एक प्रश्न है, 1 अंक का एक प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रकार से जो सामान्य हिंदी जो विषय है वो मार्किंग करने के लिए काफ़ी अच्छा विषय है। और जिसने इसको अच्छे से 20 के 20 अंक 20 के 20 प्रश्न जिसने कर लिए होंगे उसके अच्छे अंक आएंगे यहाँ पर। और उम्मीद करती हूँ जिसने भी पटवारी और लेखपाल की परीक्षा दी है आज जिन साथियों ने, उनकी परीक्षा अच्छी हुई होगी और उनको आगे के लिए ऑल द बेस्ट। तो देखते हैं किस तरीके का प्रश्न आया है, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं सामान्य हिंदी में। सबसे पहला प्रश्न है, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। यहाँ पर संधि विच्छेद सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है संधि से, जिसमें कि संधि विच्छेद पूछा गया है। और कौन से शब्द का पूछा गया है? महर्षि शब्द का। विच्छेद अर्थात विग्रह करना है या शब्दों को तोड़ना है, अलग अलग करना, ठीक है, उनके मूल रूप में बताना, ठीक है। इनका मूल रूप ये होता है और संधि करने के बाद महर्षि शब्द बनता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है महधन ऋषि, महाधन ऋषि, महान धन ऋषि, महतधन ऋषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधन ऋषि, ठीक है। महाधन ऋषि मिलकर जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण री है, इन दोनों के मेल से आर बनता है। तो इस प्रकार से महर्षि शब्द नया शब्द बनता है। तो जो महर्षि शब्द है इसमें कौन सी संधि है, ऐसा प्रश्न भी आगामी परीक्षाओं में पूछ सकते हैं। तो ये है गुण संधि, जिसमें ए ओ अर बनता है, वहां पर क्या होता है? गुण संधि होता है। गुण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है? तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा एक वाक्य दिया गया है, तो इसमें आपको वाक्य रूप बताना है। ये पूछा गया है वाक्य रूप से, ये प्रश्न पूछा गया है वाक्य भेद से। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और जो साधारण वाक्य है उसी को सरल वाक्य भी कहा जाता है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर वाक्य, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। तो जो हमारा ये प्रश्न पूछा गया है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा का राइट आंसर है संयुक्त वाक्य। तो ये संयुक्त वाक्य कैसे है, इसको थोड़ा जान लेते हैं संयुक्त वाक्य के विषय में। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें 2 सरल वाक्यों को जहां पर 2 सरल वाक्यों का मेल होता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जहां पर आते हैं वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। तो संयुक्त वाक्य कैसे हैं, इस वाक्य में संयुक्त वाक्य कैसे आया, कैसे ये संयुक्त वाक्य है, तो इस चीज को हम जानते हैं। कैसे हम संयुक्त वाक्य की पहचान कर सकते हैं, तो इसके विषय में जानते हैं। तो सूर्योदय हुआ एक सरल वाक्य और कुहासा जाता रहा दूसरा सरल वाक्य, ठीक है। तो और जो शब्द है इसमें ये क्या है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य है। इसमें और इन 2 सरल वाक्यों से भी और अधिक वाक्य हो सकते हैं, सरल वाक्य 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होने चाहिए। तो इसमें जो और शब्द है ये क्या है, संयुक्त वाक्य बनाने का काम करते हैं। तो संयुक्त वाक्य की पहचान हम और किन किन शब्दों से कर सकते हैं, उसके कुछ शब्द हैं, जैसे तथा, अथवा, या, इसलिए, तथा, किंतु, परंतु इत्यादि, ठीक है। तो देखते हैं नंबर तीसरा प्रश्न, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराई जग व पाए बोराई। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये किस अलंकार से पूछा गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक। तो इसका राइट आंसर आपका है यमक अलंकार, ठीक है।
तो यमक अलंकार, अलंकार क्या होता है और यमक अलंकार किसे कहते हैं वो थोड़ा हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अलंकार वे होते हैं जो, अलंकारों को आभूषण भी बोला जाता है। आभूषण जो स्त्री, किसी स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं जब वो धारण करती है तो वो स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार काव्य में जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो शब्द जो अलंकार होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जो अनुप्रास और यमक है वो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं, रूपक और उपमा अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। जो शब्दों के द्वारा चमत्कृत उत्पन्न करते हैं, चमत्कृत करते हैं जो काव्य को, वो वहां पर शब्दालंकार होता है। और जो अर्थों के द्वारा चमत्कृत उत्पन्न करते हैं, चमत्कृत करते हैं काव्य को, वहां पर अर्थालंकार होता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार पूछा गया, तो यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्दों की आवृत्ति जहां पर होती है, तो आवृत्ति अर्थात बार बार आता है, यदि कोई शब्द एक से अधिक बार आए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार कैसे हुआ उसे जानते हैं। तो कनक, कनक जो शब्द है कितनी बार आया है, एक से अधिक बार आया है ना, 2 बार आया है, लेकिन शब्द एक है, अर्थ उसके अनेक है, अर्थ उसका अलग अलग है। तो एक शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है। तो दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। शब्द तो कनक कनक ही है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक का अर्थ सोना है और एक का अर्थ धतूरा है, ठीक है। तो इसको पाने से, कनक को या धतूरे को पाने से जग क्या हो जाता है, बोरा जाता है। जो पाता है सोने को वो भी बोरा जाता है, और जो खाता है धतूरे को वो भी पागलों जैसी जो हरकतें करने लगता है ना, तो वही इसका अर्थ स्पष्ट होता है। और जो ये पंक्ति ली गई है कनक कनक के सौगनी, ये बिहारी जी की जो प्रसिद्ध कवि है हमारे, तो बिहारी जी की पंक्तियां हैं, जिनके विषय में कहा जाता है, जिनके दोहों के विषय में कहा जाता है। सत्सैया के दोहरे जो नावे के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो उनके जो दोहे हैं उनके विषय में ये भी बोला जाता है कि वो गागर में सागर भरने वाले होते हैं। एक ही शब्द में वो एक ही पंक्ति में या एक ही दोहे में, एक ही शब्द में वो बहुत सारे अर्थों को समेटे हुए रहती है, कई अर्थ उसके निकलते हैं। तो ये इसी प्रकार का यहाँ पर अलंकार है। तो देखते हैं दूसरा अगला प्रश्न, तीर शब्द का पर्यायवाची है। तो अब ये प्रश्न कहाँ से पूछा, तो नंबर 14 प्रश्न पूछा गया है पर्यायवाची से, ठीक है। तो पर्यायवाची किसका पूछा है, तीर शब्द का। तीर शब्द का पर्यायवाची पूछा है। तीर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन ए दिया है तार, ये नहीं होता, टुकड़ा, ये भी नहीं होता, शर, ठीक है। ये तालव्य स्वर है तो इसका उच्चारण भी शर इस प्रकार से होता है, और ये सिर है, ये नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शर। तो तीर के अन्य उदाहरण, अन्य पर्यायवाची भी है, जिन्हें देख लेते हैं। बाण, सायक, नाराज और सिली मुख, ठीक है। जो तीर शब्द है उसके अन्य यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बाण, सायक, नाराज, सिलीमुख, तो आप इन्हें भी देख ले, आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 5वां, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। बर्बर जो शब्द होता है इसका अर्थ समझ लो पहले। बर्बर शब्द का अर्थ होता है असभ्य या जंगली टाइप की, ठीक है। तो बर्बरता होती है उसमें। तो बर्बर शब्द जो एक बर्बरता पूर्वक इस प्रकार से बोला जाता है, एक जंगली बनाया, जो हमारे प्राचीनता से संबंधित है ये शब्द। तो ये शब्द बर्बर का शब्दार्थ होता है असभ्य या जंगली, ठीक है। तो इसका विलोम, इसका उल्टा या इसका विपरीतार्थ शब्द क्या हो जाएगा आपका, सभ्य। पहले आपको जो विलोम शब्द पूछा है उसका अर्थ समझ लेना है, तत्पश्चात आपको उसका सही आंसर देना है।